वेलकम बैक टू द चैनल यू गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो फिर आज हम बहुत ही दिनों बाद एक ऑसम से कारण होम ऑडियो रिलेटेड स्टफ की अनबॉक्सिंग के लिए आए हैं। सो आई प्रेजेंट यू द सोनी ऑसम लुकिंग अ पेंटागन शेप्ड सबवूफर एंड दिस ऑसम गोल्डन एंड सिल्वर शेडेड 4-channel amplifier from Cave। So फिर फटाफट से गाइस करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। आपको मैं चीजें दिखाता हूँ, मैं आपको जो प्रॉपर वाली अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ये तो खैर मैंने इनकी आउटर पैकेजिंग हटा दी है पहले ही, लेकिन आपके लिए उसके वीडियोस हैं। सो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, first up I got this amplifier from Cave। इसको काफी ठीक ठाक तरीके से पैक किया हुआ है फ्लिपकार्ट ने, एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि डू नॉट कट हेयर 456 शुड बी विजिबल। पता नहीं कुछ पैकेजिंग का होगा। सो यहाँ पे जरा से फटाफट से इसको काटा जाए एकदम बढ़िया तरीके से। There we go। पैकेजिंग तो हट गई एंड उसके बाद ही कुछ उन लोगों ने बबल रैप भी किया हुआ है। थैंक गॉड, गुड मार्क्स टू फ्लिपकार्ट फॉर द पैकेजिंग। जरा इस बबल रैप को भी हटाया जाए। I took some while to get rid of this bubble wrapping, guys. So ये है guys box Cave's 4-channel, 3-channel, 2-channel amplifier का, मतलब बेसिकली इट्स अ 4-channel amplifier Cave 604। एंड अभी अंदर से कुछ ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले मिलेगा एक वारंटी कार्ड जो कि कभी कोई फिल नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई। सो ये है गाइस इसका कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल काइंड ऑफ थिंग, एंड यहाँ पे कुछ इसके टेक्स्ट स्पेक्स लिखे हुए हैं। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल सा ही 4-channel एम्पलीफायर है, नथिंग फैंसी, नथिंग स्पेशल, बट बेसिक कामों के लिए बहुत अच्छा है। यूजुअली इट इज बेटर देन द ब्रांडेड वंस, एंड इसके साथ फ्यूजेस एंड स्क्रूज भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, विच इज नाइस। ये मैंने कमी सम एम्पलीफायर बॉक्सेस के अंदर देखा है एक्चुअली। सो जरा इसको भी खोला जाए, ये खुलता क्यों नहीं यार, पूरा इसके अंदर फंसा रखा है सब एम्पलीफायर। पता नहीं मैं बाबा सबवूफर क्यों बोल रहा हूँ यार, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट इट्स एन एम्पलीफायर, इट्स अ 4-channel एम्पलीफायर। क्यों अच्छा यहाँ से टेप लगी हुई है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग। काफी घोर संकट करना पड़ जाता है इन चीज़ों के साथ कभी कभी। सो जरा टेप मैंने काट दिया। कुछ ऐसा है एम्पलीफायर का ये है नीचे का हिस्सा, एंड ये है गाइस इसके ऊपर का हिस्सा। सो जरा मैं इसका ये प्लास्टिक भी हटा दूँ, उसको आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ ये एम्पलीफायर। चेक दिस आउट, काफी मतलब क्लीन कंस्ट्रक्शन है। इसके यहाँ पे टर्मिनल्स आप देख ही सकते हो, फ्यूजेस आप देख सकते हो, और यहाँ पे गैप दिया हुआ तो शायद इसका हीट डिसिपेशन बेटर हो। एंड यहाँ पे इसके टर्मिनल्स हैं दूसरे बेसिकली ट्यूनिंग फंक्शन के लिए। सो काफ़ी इसमें कूल चीज़ें हैं, लेकिन LPF जो है वो एक ही साइड पे हमें मिलता है, तो हमसे तो सबवूफर चला के भी नहीं चला सकते, और वैसे चलाने भी नहीं चाहिए क्योंकि मिक्स एंड मैच रहेगा, वो क्या ही कर सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं गाइस। अब ये है एक बड़ा बॉक्स, एंड बड़े बॉक्स के अंदर एक बड़ी चीज़ है जो कि है एक सोनी का सबवूफर पेंटागन शेप वाला। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कुछ डिज़ाइनर से चीज़ लेने की कोशिश कर रहा था, बट जो भी सबवूफर देखो वो सर्कुलर था। तो फिर इस पर मेरे फ्रेंड की कार में था ये, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो मैंने एक्चुअली इसको सोचा कि अभी तो बड़ी ही ऑसम सी डील मुझे इसके ऊपर मिली है, सो चलो ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया। दोनों पे मुझे बड़ी ऑसम सी डील का इसमें लिया। तो मैं आपको बताऊं, आई हैव गॉट दिस ऑसम सोनी सबवूफर ओनली फॉर $2500 एंड केव का एम्पलीफायर 2600 का डील आई हुई थी, मैंने उसी टाइम से ले लिया। सो अब बॉक्स आप यहाँ देख रहे हो, बस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसकी ओरिजिनल टेप नहीं है यहाँ पे। आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट इनसाइड इट। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। NW12002 इसका मॉडल नंबर है, पेंटागन शेप वाला ये सबवूफर है। एंड जरा इस टेप को मैं फाड़ ही देता हूँ, बाकी चारों तरफ से हम देख लें। यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन से दे रखी है, ठीक है कोई बात नहीं। अब जरा इसकी टेप फाड़ी जाए। चलो जी, बड़ी मुश्किल ही सही है, बट टेप फट गई। अब देखते हैं गाइस इसके अंदर का नज़ारा कैसा है। आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। सबसे पहले गाइस हमें ग्रीट किया है वारंटी कार्ड ने, एंड जस्ट रखते हैं साइड में। एंड ये मिलता है गाइस इसका एक साथ एक मैनुअल काइंड ऑफ थिंग, जिसके अंदर हमें एक स्पीकर का पूरा कटआउट बनाने के लिए भी दे रखा है, विच इज़ वेरी गुड वेरी गुड। सो अब जरा आप बॉक्स खोलते हैं। काफ़ी अच्छी रैपिंग सी हो रखी है। सो इसको उठा के बाहर निकाला जाए। प्रिटी हैवी, इसको बाहर रखा है। एंड अब देखें और कुछ है क्या बॉक्स में। काफ़ी मोटा गत्ता इन लोगों ने यूज़ किया इसके सपोर्ट के लिए, विच इज़ नाइस। और अंदर और कुछ नहीं है। तो चलो इस बॉक्स को रखा जाए साइड में। स्पीकर को सबवूफर को देखते हैं ध्यान से। सो इसका पैकेजिंग मैं ज़रा हटा दूँ, काफ़ी अच्छा पैक है। मतलब ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यूजुअली जो प्लास्टिक थिन वाला यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे सम स्क्रूज भी हैं, विच इज़ नाइस थिंग। साइड में रखते हैं इसे। एंड मैं बता रहा था जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी हल्का यूज़ करता है, उन्होंने काफ़ी मोटा यूज़ किया है यहाँ पे। एंड डबल मैग्नेट है इसके अंदर, विच इज़ नाइस। एंड यहाँ पे लिखा है स्पीक पावर 1800 वाट, RMS पावर 420 एंड रेटेड पावर 300। इसका क्या चक्कर है
गाइस मुझे आरएमएस पावर और रेटेड पावर का डिफरेंस बताना। वैसे मुझे लगता है दोनों सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। घोर संकट है दुनिया में यार, क्या करें। वाओ, पेंटागन शेप का सोनी एक्सप्लॉट 1800 वॉट इज आउट एंड कोन एंड रबर सराउंड की एक्चुअली क्वालिटी इज जस्ट वेरी वेरी गुड। आई होप इस साउंड भी उतने अच्छा करे। इंक्लोजर इसके लिए ऑब्वियसली बात है कस्टम ही डिजाइन होगा, क्या होता है आई डोंट नो, आपको बताऊंगा शायद इसी वीडियो में, शायद किसी और वीडियो में। वेट काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस एंड यहाँ पे आप इसके टेंसा लीड्स का जाने का तरीका देखो, काफ़ी डिफरेंट सा बीच में कुछ बनाया हुआ है। स्पाइडर भी काफ़ी बड़ा सा है एंड यहाँ पे वेंट्स हैं एक्चुअली कॉइल को कूल रखने के लिए, विच इज़ एक्चुअली नाइस। तो चलो, अनबॉक्सिंग हैज़ बीन डन। Yo, so guys, how do you like the unboxing experience of these two awesome devices? Please do let me know कि Sony का awesome की क्वालिटी क्या है। किसी ने भी अगर यूज किया हुआ Sony का Pentagon Shaped का, इसका एग्जैक्ट मॉडल यहाँ लिखा हुआ है NW12002। So इसका एग्जैक्ट मॉडल ये है and this is actually 400 watts RMS rated and this is my awesome looking cave 604 four channel amplifier, but this is all it's a 4-channel amplifier, so it can barely do 200 to 250 watts RMS on the bridged third and fourth channel bridged mode पे। So I don't know कि वो इसके लिए NF भी रहेगा कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो उसके बाद फिर हम कुछ और इम्प्रोवाइज करेंगे। एंड ये गाइस मैं चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ अपने घर पे, अपने रूम पे। सो दीज टू आर नॉट गोना गो इनसाइड एनी कार। सो बहुत ही ऑसम सा, बहुत ही मॉडर्न, एकदम मस्त दिखने वाला एंक्लोजर इनके लिए डिज़ाइन होने वाला है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? सो ब्रदर, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनकी टेस्टिंग बिना टेस्टिंग करे कैसे पता चलेगा कि जिंदा भी है कि नहीं, है कि नहीं। सो अनबॉक्सिंग हमने आज कर ली। इसका नेक्स्ट वीडियो 100% यही है कि इनकी होने वाली है टेस्टिंग। सो प्लीज बी देयर एंड गाइस, खाली सबवूफर थोड़ी लगने वाला है रूम में, दोज ऑसम लुकिंग वोल्टेक्स 6x9 भी वहाँ पे लगने वाले हैं। तो प्रॉपर एक सेट बनेगा एंड क्या इंक्लूसिव डिजाइन इस बार मैं करने वाला हूँ फॉर दो 6x9 एंड दिस सोनी के लिए। तो एक्चुअली प्लान आउट मैं कर रहा था कि ट्रांसमिशन लाइन सबवूफर एंक्लोजर मतलब बना दूं, बट वो कब होता है ये पता नहीं। सब पहले हम 6x9 के लिए बनाएंगे एंड इसका भी इंतजाम करेंगे एंड उसके बाद सबवूफर इज एक्चुअली द सेकेंडरी थिंग राइट नाउ। सो इन एनी केस अब वीडियो को अननेसेसरी लॉन्ग करने का कुछ फायदा नहीं है। सो अब मिलेंगे हम गाइस इनकी टेस्टिंग वीडियो में। Yeah guys, so guys, if you are new to the channel, please do check out the channel once, and if you like anything, please do consider subscribing। अगर ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आया तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहते हैं एंड ट्रैवल व्लॉग्स भी अब स्टार्ट हो चुके हैं एंड कार एंड होम ऑडियो पे तो रहते ही है एंड कार्स एंड बाइक्स रिलेटेड भी गाइस बहुत कुछ है चैनल पे। So please do check out and give me a little bit support and please do share the channel guys wherever you can। It really helps me out कि अगर एक भी सब्सक्राइबर ऐड ऑन होता है चैनल पे तो मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर गाइस हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी या एंड हैव सुपर फन।